नमो अरिहन्ताणं नमो तीर्थाणं नमो अयर्याणं नमो वचाराणं नमो लोय तव बाहुनं ऐसो पंच नमो करो तव पाव पराधनो मंगलानं च सासीत्यं कर्णमं वै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो तीर्थाणं नमो अयर्याणं नमो वचाराणं नमो लोय तव बाहुनं ऐसो पंच नमो करो तव पाव पराधनो मंगलानं च सासीत्यं कर्णमं वै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो तीर्थाणं नमो अयर्याणं नमो वचाराणं नमो लोय तव बाहुनं ऐसो पंच नमो करो तव पाव पराधनो मंगलानं च सासीत्यं कर्णमं वै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो तीर्थाणं नमो अयर्याणं नमो वचाराणं नमो लोय तव बाहुनं ऐसो पंच नमो करो तव पाव पराधनो मंगलानं च सासीत्यं कर्णमं वै मङ्गलम्। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से हम एक नई कार्यशाला शुरू कर रहे हैं, 5 दिवसीय कार्यशाला। और 5 दिवसीय कार्यशाला का आज पहला दिन है और इसमें हम जानेंगे EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में। तो ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोटा राजस्थान से संजीवनी गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी है। संजीवनी से हम सब भली भांति परिचित है, पहले भी आपने बहुत से सेशन हमारे यहाँ लिए। रेकी हीलिंग का भी बहुत बढ़िया आपने कार्यशाला ली थी, आप सबने उनको पहले भी सुना है। तो आज हमारे पास एक और अवसर है EFT के बारे में जानने का, समझने का और इसकी ट्रेनिंग। तो आज जो हमारा है, इसमें हम आज प्रारंभिक जानकारी देंगे और कल से हमारे इसके बारे में और गहराई से हम बात करते हुए अलग अलग जो टेक्निक है उसके बारे में बात करेंगे। 2 दिन हमारे ट्रेनिंग का चलेगा और 2 दिन उसका फिर प्रैक्टिस। तो इस तरह से ये 5 दिवसीय कोर्स रखा गया है। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अब ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए संजीवनी जी का वेलकम कीजिए। संजीवनी जी वेलकम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम। और काफी भाई बहनों के अभी भी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन रखना है, वीडियो ऑन रखेंगे, सब जरूरी है, वीडियो ऑन रखना जरूरी है। यस। तो मैं माइक अब हैंड ओवर करता हूँ संजीवनी को। संजीवनी, यू मे स्टार्ट नाउ। थैंक यू बाजी। प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। तो आज हमारा विशेष सत्र हम शुरू करेंगे। जो लोग मुझे जानते हैं वो सबको पता है कि हम नाभि केंद्रित होने से हमारा कोई भी सत्र हो उसे शुरू करते हैं। और जो नए परिवार के सदस्य हैं उनको मैं बता देती हूँ नाभि केंद्रित होना क्या होता है। लंबी गहरी श्वास हम अंदर भरेंगे, लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़ेंगे और अपना पूरा ध्यान हम नाभि पर रखेंगे। तो शुरू करेंगे सभी। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें जितना संभव हो सके और दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, हथेलियां आकाश की ओर और लंबी और गहरी श्वास लेना शुरू करें। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर रखेंगे, लंबी और
और गहरी श्वास अंदर भरें, लंबी और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। नाभि केंद्रित होने से हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा मन पवित्र होता है, हम निर्मल, निश्चल, पवित्र होने लगते हैं स्वतः ही, पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हैं। जब हम श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और श्वासों पर ध्यान केंद्रित हम या तो नोस्ट्रल पर, नाक के अग्रभाग पर कर सकते हैं, या फिर हम नाभि पर केंद्रित करते हैं। श्वासों को देखते रहें, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अब मेरे साथ में दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र, लंग्स के मध्य में हृदय चक्र होता है, वहाँ पे दोनों अंगूठों को लगा दें। दोनों हाथ जुड़े हुए सभी के कल्याण के लिए मंगल कामना करेंगे, मंगल प्रार्थना करेंगे, बहुत प्रेम से भरे हुए सभी के प्रति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। अपने हाथ घुटनों पे रख लें। आज का सत्र शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे EFT पर। EFT, ई का मतलब होता है इमोशनल, भावनात्मक, नकारात्मकता। F का मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। आज स्वतंत्रता दिवस भी है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और T का मतलब होता है टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आपने ये कहते हुए सुना होगा कि इमोशंस वीक बनाते हैं, इमोशंस कमज़ोर करते हैं। व्यक्ति को इमोशनल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। आज की दुनिया में इमोशनल होने का समय नहीं है, ऐसा हमने सुना है। वे कौन से इमोशंस है जो हमें वीक बनाते हैं, जो हमें कमज़ोर करते हैं, या कहा जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, इमोशनल फूल, यानी कि इमोशनल व्यक्ति जो होता है वो मूर्ख होता है। लेकिन ज़रा सोच करके देखें, एक उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ। आप सब बहुत अच्छी उम्र लिए हुए हैं, समझदार है, बुद्धिमान है। आप सब लोगों ने पुरानी पिक्चर्स देखी है। पुरानी पिक्चर्स में होता क्या था कि जब हीरो विलन से घिर जाता था, बहुत सारे गुंडे उसे घेर लेते थे, उसे बहुत ज़्यादा मारते थे, पीटते थे। हीरो की ये स्थिति हो जाती थी पिटते पिटते कि वो लहूलुहान होकर ज़मीन पे गिर जाता था। फिर अचानक से विलन के द्वारा उसे अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका या अपनी बहन दिखाई जाती थी, और उन्हें देखकर अचानक से उसके जो भाव है, जो इमोशंस है, वो जागते थे, और वह उठकर
लहूलुहान हुआ हीरो जो कि जमीन पर गिर गया था, जिसमें शक्ति जैसी कोई चीज नहीं बची थी, वो एकदम उठता है और बुरी तरह से सारे गुंडों को मारता है, विलन को भी साथ में पीटता है बहुत बुरी तरीके से, और फिर अपनी माँ को, बहन को, अपनी बेटी को, अपनी प्रेमिका को, पत्नी को बचा करके वहाँ से ले जाता है। सोचे ज़रा, क्या इमोशंस हमें वीक करते हैं या स्ट्रेंथ देते हैं? जब हीरो इमोशनल होता है तो वो कितने सारे लोगों को, विलन को, गुंडों को मारता है, अपने जो उसका अपना होता है उसकी रक्षा कर लेता है। यदि हमें इमोशंस वीक करते हैं तो फिर ऐसा कैसे होता है? ये कहीं सुनी हुई बातें हैं दोस्तों। इमोशंस हमें स्ट्रांग बनाते हैं, इमोशंस हमें वीक नहीं करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब कहा जाता है कि इमोशनल व्यक्ति फूल होता है, इमोशंस छोड़ो, प्रैक्टिकल हो जाओ, ये क्यों कहा जाता है? दोस्तों, आपने दिल पर कितने गाने सुने हैं? अगर मैं पूछूं कि दिल पर कितने गाने हैं, आपको पचासों, सैकड़ों, हजारों गाने याद आ जाएंगे। दिल पर आपको अभी भी बहुत सारे गाने याद आ गए होंगे। कितने ही गाने आपको याद आ जाएंगे दिल पर जो बने हैं, हजारों गाने बने हैं। लेकिन सोच कर देखें, क्या दिमाग पर भी कोई गाना है? दिमाग पर एक दो गाने होंगे, दिल पर हजारों गाने हैं। ऐसा क्यों? इमोशंस दिल से आते हैं और दिल हमें स्ट्रांग बनाता है। लेकिन कौन से इमोशंस है जो जिनके लिए कहा जाता है इमोशनल फूल? वो नकारात्मक इमोशंस है। नकारात्मक इमोशंस हमारे विकारों को भी कहा जाता है। जैसे सकारात्मक इमोशंस है प्रेम, खुशी, सहयोग, सेवा, अहिंसा। ये जो इमोशंस है यानी कि भाव है, ये सकारात्मक भाव है। ये बहुत सारे हैं। नकारात्मक इमोशंस हमारा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष। इनमें भी बहुत सारे हैं। दुखी हो जाना, परेशान होना, एंजाइटी में आ जाना, डिप्रेसिव स्टेट में आ जाना, ये सब भी नकारात्मक भाव में ही आते हैं। तो जो भी कहा गया है अब तक, सकारात्मक जो भाव होते हैं वो हमें स्ट्रांग बनाते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, वह हमें हेल्दी बनाते हैं। लेकिन जो नकारात्मक हमारे इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, जिन्हें हम विकार कहते हैं, वो हमारी बुद्धि को हर लेते हैं और वे हमें ऐसी स्थिति में हमारे मन को ले आते हैं जहाँ पर हम जो नहीं करना चाहते वे भी करवा लेते हैं। तो इन नकारात्मक इमोशंस से होता क्या है? नकारात्मक इमोशंस जब हमारे अंदर पैदा होते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नकारात्मक ऊर्जा जब उत्पन्न होती है तो हमारी नर्व को, हमारी नस नाड़ियों को ब्लॉक करती है और हम बीमार हो जाते हैं। फिजिकली हम अस्वस्थ हो जाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियों के तो कई नाम हैं,
तो वो हमें पकड़ लेती है मानसिक रूप से। हमारे जीवन में आर्थिक रूप से भी हर्डल्स क्रिएट हो जाते हैं। हम जीवन में काम करना चाहते हैं, आलस्य हमें पकड़ लेता है, नकारात्मक भाव है। तो हमारे आर्थिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। पैसा आना अचानक से बंद हो जाता है। बिजनेस में भी लॉसेस पकड़ लेते हैं, मतलब हानि होने लगती है। जॉब लगने में परेशानियां आ जाती है, जॉब लगी लगाई छूट जाती है। साथ ही हमारे संबंध भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हमारे संबंधों में भी परेशानियां आने लगती है। तो ये नकारात्मक जो भाव है, जो नेगेटिव इमोशंस है, जो हमारे विकार हैं, इनसे हमें मुक्ति चाहिए होती है। इमोशनल कौन से इमोशंस? नकारात्मक इमोशंस, नकारात्मक भाव, फ्रीडम, मुक्ति, और उसकी टेक्निक यानी कि पद्धति। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक यानी कि नकारात्मक भावों से मुक्त होने की पद्धति। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, नकारात्मक भावों से मुक्त होने की पद्धति। तो नाम तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इसका पहले भी। ये एक विशेष पद्धति है। एक और बात को हम समझते हुए पहले चलते हैं, फिर इसके डिटेल में जाते हैं। आपने सुना होगा कि हमारा जो शरीर है वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। यदि आप स्थूल शरीर को देखेंगे, पदार्थ को देखेंगे, तो वह हमारे शरीर में कितना होता है? 0.00001%। ये हमारे शरीर में पदार्थ की मात्रा होती है, और इस पदार्थगत शरीर को ही हम सब कुछ समझते हैं, क्योंकि ऊर्जा के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। अब जितना जो भाग बचता है वो बचता है 99.99999%। कितना? 99.9 बार, 9 लगा दीजिए 5 बार। 999999%, 99.99999%। ये क्या होता है? ये ऊर्जा होती है। स्थूल शरीर कितना होता है? स्थूल शरीर होता है 0.00001%। बाकी जो बचता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, वो होती है 99.99999%। तो हम ऊर्जा ही है केवल। पदार्थ हमारा थोड़ा सा होता है, लेकिन उस पदार्थ को ही, उस पदार्थगत शरीर को ही हम जीवन समझ लेते हैं। ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक होती है, क्योंकि हम ऊर्जा ही हैं। हम ऊर्जा के बने हुए स्वरूप हैं। अब यह ऊर्जा जो होती है, ना तो इस ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही इस ऊर्जा को बनाया जा सकता है। इस ऊर्जा का केवल स्वरूप बदलता है। आप मेरे जो शब्द सुन रहे हैं वह भी ऊर्जा का स्वरूप है। आप जो विचार कर रहे हैं वह भी ऊर्जा का स्वरूप है। आप जो बोलेंगे वैसे से ही आपके विचार होते चले जाएंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपकी वाणी होगी। वाणी और विचार एक दूसरे को रिलेट करते हैं, मिले जुले हैं। कभी आपके मन में विचार आएगा और वो शब्द बन जाएगा।
उससे संबंधित आपको शब्द बोलने आप लगेंगे। कभी आप शब्द बोलेंगे और उससे संबंधित विचार आपको आने लगेंगे। और फिर तीसरा, इन दोनों से मिलकर के आएगा हमारा व्यवहार, जिसे हम जैनिज्म में कर्म कहते हैं। उससे मिलकर के हमारे कर्म बनेंगे, फिर हमारे कर्म वैसे ही होंगे जैसी हमारी विचारवाणी होगी। तो कर्म का भी एक स्वरूप ऊर्जा हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, हमने मान लिया कि 99.99999% ऊर्जा है, लेकिन हम इसे स्वयं से कैसे रिलेट करें? हमारा स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, इसके बाद भी स्थूल आँखों से स्थूल शरीर दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद भी हमारे 6 शरीर और हैं। मैं जिस प्लेटफॉर्म पर बात कर रही हूँ वहाँ मुझे ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सभी बहुत प्रज्ञावान हैं। ये प्लेटफॉर्म ही प्रज्ञावान लोगों का ही है। तो हमारे 7 शरीर होते हैं। सबसे पहला स्थूल शरीर, दूसरा ऊर्जा शरीर, तीसरा शरीर हमारा मनस शरीर होता है, चौथा शरीर हमारा भाव शरीर होता है, पांचवा शरीर हम सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, छठा शरीर हमारा आध्यात्म शरीर होता है और 7वां शरीर हमारा चेतन शरीर होता है। स्थूल शरीर से समझेंगे। स्थूल शरीर को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। तो स्थूल शरीर में से हमारे स्थूल शरीर का एक कोई भी अंग ले लें, जैसे हाथ को आगे करें। हाथ लेकर के हाथ के ऊपर हम माइक्रोस्कोप को रखें और फिर इसे जूम इन करते चले जाएं और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे करते चले जाएं। अंत में जो आएगा वो क्या है? मॉलिक्यूल्स के बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या है? ऊर्जा की तरंगे हैं, ऊर्जा ही है। आप शरीर की जगह शरीर के अंग की जगह किसी पत्थर को रख लीजिए, जूम इन करते चले जाइए माइक्रोस्कोप के नीचे, अंत में तरंगे ही बचेगी। तो हमने अपने शरीर के अंग को जूम इन करके देखा, अंत में क्या बचा? तरंगे, ऊर्जा की तरंगे, ऊर्जा मात्र। तो यह ऊर्जा की तरंगे यानी कि हमारी वास्तविकता जो है वह ऊर्जा ही है। वह शरीर में बनी हुई शरीर ऊर्जा से बना हुआ है। स्थूल शरीर पदार्थ ऊर्जा का ही बना हुआ है। एक स्टेज पर आते 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 वो पदार्थगत दिखाई देने लगता है। जो ठोस दीवार भी हमें दिखाई दे रही है, आप उस पर माइक्रोस्कोप लगा करके जूम इन करते चले जाइए, अंततः आप ऊर्जा में पहुंच जाएंगे, तरंगों तक पहुंच जाएंगे। तो पूरा अस्तित्व तरंगायित हो रहा है, ऊर्जा से बना है। हम भी ऊर्जा से बने हैं। स्थूल शरीर के बाद आता है हमारा प्राण शरीर या ऊर्जा शरीर या एनर्जी बॉडी जिसे हम कहते हैं। इस ऊर्जा शरीर में आपने सुना होगा कि 3 मुख्य नाड़ियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ऐसी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। 72,000 नाड़ियां होती है। लेफ्ट साइड में होती है 36,000 नाड़ियां और राइट साइड में होती है 36,000 नाड़ियां। ये जो नाड़ियां होती है ये हमारे पूरे शरीर में फैली हुई होती है। इन्हें मैरिड ग्रैंड भी बोलते हैं, मैरिड ग्रेन।
तो ये जो नाड़ियाँ होती है, इनमें से कुछ नाड़ियाँ ऐसी होती है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह तेजी से होता रहता है, बहुत तेजी से ऊर्जा का प्रवाह उनमें होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम तो मनुष्य हैं, हम तो विकारों से भी घिर जाते हैं, हम तो नकारात्मक भी हो जाते हैं, हम तो कुछ भी खा लेते हैं, हम तो कुछ भी बोल देते हैं, हम तो कुछ भी सोचते हैं, हमारा तो कैसा भी व्यवहार हो सकता है। तो कभी कभी हमारी इन ऊर्जा की बहती हुई नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। जैसे ब्लड में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट उसे प्योरीफाई, किडनीज उसे प्योरीफाई कर रही है, हार्ट उस फ्लो को एक गति दे रहा है, हमारे शरीर के पूरे अंग हमारे अंदर काम कर रहे हैं, ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड में क्लोट्स आ जाते हैं। यानी कि वहाँ पर क्लोट्स क्या होते हैं, जैसे एक पाइप है, उसमें वाटर फ्लो हो रहा है, निरंतर जल का प्रवाह हो रहा है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी आ गई, वह मिट्टी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसमें मिट्टी का एक थक्का बन गया, जिसे हम क्लोट्स कहेंगे, जो मिट्टी का क्लोट बन गया। अब क्या होगा, आपने पाइप भी लगा रखी है, नल भी चालू है, थोड़ी जगह तक पानी जा भी रहा है, लेकिन जो अग्र भाग है हमारी पाइप का, उससे जल प्रवाह बंद हो गया या थोड़ा थोड़ा हो रहा है, क्योंकि मिट्टी का क्लोट बन गया, मिट्टी का थक्का बन गया। ऐसे हमारे ब्लड में भी क्लोट्स बन जाते हैं और ऐसे ही हमारी जो ऊर्जा की नाड़ियाँ हैं उनमें भी क्लोट्स बन जाते हैं। अब क्लोट्स बनने के बाद में हमें कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है, कई प्रकार की परेशानियां घेर लेती है, कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आ जाती है। जैसे शारीरिक रूप से हमें बहुत दर्द होता है, आप सब में भी बहुत सारे ऐसे मेरे अपने परिवार के सदस्य होंगे जो दर्द को फेस कर रहे होंगे। दर्द होते होते कोई और बीमारी हो जाती है, किसी किसी को मानसिक रोग हो जाता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, और किसी किसी को हमारे फाइनेंशियल इश्यूज आने लगते हैं जीवन में। जैसे बहुत अच्छा चल रहा था हमारा बिजनेस, तो फिर हम क्या कह देते हैं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। तो क्योंकि अब बिजनेस अच्छे से चल नहीं रहा है, उसके बाद में हमें जॉब मिलती रह गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप कहते हुए सुनेंगे जो इंटरव्यूज़ को क्रैक करना चाहते हैं, बस होने ही वाला था, मैं तो 2 नंबर से रह गया। कुछ झूठ भी बोलते हैं, लेकिन सब तो झूठ नहीं बोलते, वाकई वो 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी इंटरव्यू में रह जाते हैं, कभी सिलेक्शन में रह जाते हैं। तो ओवरऑल उनके जीवन में भी, क्योंकि आप जब जॉब करेंगे तो आपके जीवन में क्या आएगा, पैसा आएगा, मनी आएगी, धन आएगा। तो अब जब ऊर्जा शरीर में ऊर्जा ब्लॉक हो गई है तो फिर जीवन में आर्थिक समस्याएं भी आने लगती है, रिश्ते भी खराब होने लगते हैं, रिलेशंस को भी प्रभावित करते हैं ये ऊर्जा के क्लोट्स। कई लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें गुस्सा बहुत आता है, कई लोग काम से ग्रसित होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं कि अब उम्र हो गई, अब ये क्या है, लेकिन वह विकार उन्हें बार बार घेरता है। बहुत सारे लोग जलन से ग्रसित होते हैं, लोभ में फंसे हुए होते हैं, अहंकार सबसे बड़ा विकार, इसमें फंस जाते हैं, इसमें फंसे हुए ही होते हैं। ये सारे विकार
बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसके बाद में हमारे संबंध खराब होने लगते हैं, संबंधों को प्रभावित करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, सामने वाले को आपकी कही हुई बात बहुत बुरी लग गई और आप भी सोच में पड़ जाते हैं, अरे ऐसा मैंने क्या कहा कि इनको इतना बुरा लग गया। आपने कुछ भी नहीं कहा, परेशानी उनकी स्वयं की है। तो संबंध और ज़्यादा खराब होने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि विकार बहुत ज़्यादा घेरने लगते हैं। अब क्या करें इन क्लोथ्स का जो आ गए हैं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये आपके ऊर्जा शरीर की इन नाड़ियों पर काम करेगी। यह एक टैपिंग टेक्निक है। टैप करना यानी कि ऐसे, जैसे मेरा ये हाथ है, अब इस हाथ पर मैं टैप करूं तो 2 उंगलियों से हम करेंगे ऐसे ऐसे, बस हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ऐसे टैप करना, इसको बोलते हैं। ऐसे टच करना जल्दी जल्दी से 2 बार, इसको बोलते हैं टैपिंग करना, टैप करना। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो नकारात्मक विकारों से मुक्त होने की पद्धति है, नकारात्मक भावों से मुक्त होने की पद्धति है, वो हमारे लिए हमारे सर, यानी कि हम उन्हें हमारी भारतीय भाषा में गुरु भी कह सकते हैं। उनका नाम है गैरी क्रेग। गैरी क्रेग, गैरी क्रेग जी इस विद्या को लेके आए हैं। इस टेक्निक को का इन्वेंशन गैरी क्रेग जी ने किया है। मैंने बताया ये एक टैपिंग टेक्निक है। टैप करना मैंने आपको बता दिया है। हमारे शरीर में मैंने बताया कई सारी नाड़ियाँ होती है और बहुत सारे रेगुलेटर पॉइंट्स होते हैं इन नाड़ियों में ही, जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। वे ब्लॉक हो जाती हैं, वह पॉइंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। वह नाड़ियाँ, रेगुलेटर पॉइंट्स भी उन्हें हम कह सकते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो वहाँ पर उन पॉइंट्स पर, अब वो कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं रेगुलेटर पॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं, वे हमारे पूरी बॉडी में, ऐसे तो नाड़ियों में पूरी बॉडी में ही नाड़ियाँ होती है और पॉइंट्स भी पूरी बॉडी में ही होते हैं, लेकिन मुख्य पॉइंट 13 पॉइंट होते हैं जो हमारे हाथों में और हमारे शरीर में, चेहरे में होते हैं। उन 13 पॉइंट पर जब हम टैप करते हैं, टैपिंग करने की टेक्निक हम कल सीखेंगे, परसों और अच्छे से सीखेंगे और 2 दिन आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो वह टैपिंग टेक्निक, उन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो भी जानेंगे, कहाँ कहाँ पर स्थित है वो भी जानेंगे, उन्हें हम कैसे टैप करेंगे वो भी जानेंगे, और उनके साथ साथ में हम क्या क्या अफर्मेशंस बोलेंगे करते हुए वो भी जानेंगे। रिदम क्या यूज़ की जाएगी वो भी जानेंगे। ये हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे डिटेल में। तो गैरी क्रेग जी का कहना है कि इसमें आप ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिस पर टैपिंग नहीं कर सकते। हर एक परेशानी के लिए आप टैपिंग कर सकते हैं और सभी समस्याओं को इसमें लिया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको सबसे कम समय 2 मिनट लगेंगे जब आप सीख जाएंगे। पूरे पॉइंट्स को शुरू में टैप करने में 10 मिनट लगेंगे और आप देखेंगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम अभी आ रही है प्रेजेंट में, हम उसको कल डिटेल में जानेंगे। ऐसे हम उस प्रॉब्लम को, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, अब अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आप उसे कितने नंबर देंगे, तो आप में से अधिकतर लोग उसे 10 नंबर देंगे, 9 नंबर देंगे। 10 और 9 का रेशो रहेगा। उसके बाद में हम टैपिंग टेक्निक शुरू करेंगे।
शुरू में 10 मिनट देंगे, उसके बाद में हम इसे 2 मिनट में भी कर लेते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने टैपिंग किया उन खास पॉइंट पर, उन पूरे पॉइंट में बताऊंगी, वो 13 पॉइंट होते हैं, क्योंकि मैंने ये पेड कोर्स किया है और पूरी डिटेल जो लोग मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं, और अभी जो लोग मुझे नए सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि मैं बहुत चीज़ों को रिपीट करके बताती हूँ, ताकि आपको क्लास लेते लेते ही वो याद हो जाए। तो जैसे ही आप इन पॉइंट्स को करेंगे, एक बार आपको मैं पूछूंगी कि आपको अभी कितना कैसा फील हो रहा है, और आपने जहाँ पर 10 नंबर दिए थे, आप अब उस पीड़ा को, उस परेशानी को कितने नंबर देंगे। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे 5 नंबर। एक बार में ही आधी परेशानी खत्म। दोबारा करेंगे 2 नंबर, तीसरी बार करेंगे, अंतिम बार 0 नंबर। दीदी पता ही नहीं चल रहा, जो परेशानी थी वो कहाँ चली गई। इसके इमीडिएट रिजल्ट हमें मिलते हैं। फोबियाज पर भी ये बहुत प्यारी टेक्निक काम करती है। फोबिया, डर, जो भी फियर आपके अंदर है, इमीडिएट उस फियर को हम लेंगे और टेपिंग टेक्निक के द्वारा हम उसकी परसेंटेज देखेंगे कितना कम हो गया। डेली उस पर काम करेंगे। आपके फोबियाज, बड़े बड़े फोबियाज, जिसे किसी को ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, ये बहुत बड़े बड़े फोबियाज हैं। इनमें भी आराम होते हुए और गायब होते हुए देखा गया है। तो इस टैपिंग टेक्निक के इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। चाहे शारीरिक दर्द हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन पर हमें रेगुलर काम करना होता है। लेकिन जब जब इसके अटैक हमें, पैनिक अटैक हमें घेरते हैं, हम इमीडिएट भी इससे आराम पाते हैं। तो बहुत सुंदर गैरी क्रेग जी की दी हुई है हमें प्यारी सी टैपिंग टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। अब कैसे टैपिंग करेंगे, पॉइंट्स वगैरह हम कल जानेंगे, कल की पेड क्लास में। मैं आपको बताती हूँ कि ये कोर्स अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली अभी ये कोर्स मिल रहा है। मैंने खुद ने भी इसकी 7,000 फीस दे करके सीखा है। अभी 11,000 में वही टीचर जिन्होंने मुझे 7,000 में सिखाया है, 3 साल पहले मैंने ये कोर्स किया था, लेकर आज आई हूँ आप लोगों के लिए। तो और मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर, मैंने खुद ने भी, क्योंकि मेरे कोर्सेज की में रेट कम होती है और मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे पेड कोर्स किए हैं और जो आपको बिल्कुल बता सकते हैं कि मेरे कोर्सेज की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन टाइम और समझाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो मैं पूरा टाइम देती हूँ अपने कोर्सेज के लिए। आगे ये कोर्सेज भी हम बाबूजी के प्लेटफॉर्म पर करने वाले हैं, करवाने वाली मैं ही हूँ। तो इसमें आपको मिलेगा PDF, जिसमें गैरी क्रेग जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और कहाँ कहाँ पर ये टेक्निक में काम करती है, ये पूरा डिटेल से बताया गया है। वो PDF आपको कोर्स में मिलेगा जो पेड कोर्स लेंगे। और क्योंकि मैं मेरे बाबूजी के प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो यहाँ पर तो ये मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर 2100 रुपये में करवाया है। आप में से जो लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुड़े हैं, मैंने 2100 रुपये में आपको ये कोर्स करवाया है। अब यहाँ पर क्योंकि ये तो मेरे बाबूजी का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तो जो मेरे बाबूजी कहेंगे वही चलेगा। तो आप लोग 7,000 पेमेंट कर सकते हैं, सभी सक्षम हैं। तो क्यों ना हम इस कोर्स को 7,000 में ही कराएं। और इसमें मैं आपको 2 दिन तक तो बहुत अच्छे से समझाऊंगी।
एक एक बात, और 2 दिन विशेष आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी अपने साथ में। जो अभी क्लास चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग आप सब लोगों को यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। जो पेड क्लासेस चलेंगी उसकी आपको पेड ग्रुप जो बनाया है जिसमें आपको बाबूजी ऐड करेंगे, बाबूजी का नंबर सबके पास है, उसी पर आपको पेमेंट करना है और फिर बाबूजी ही आपको पेड ग्रुप पर ऐड कर देंगे। तो हमारी 4 दिन की रिकॉर्डिंग्स जो है वो 2 दिन की रिकॉर्डिंग जिसमें मैं समझाऊंगी वो आपको बाबूजी आपके पेड ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देंगे। बाबूजी की इच्छा होगी तो 4 दिन की प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि 2 दिन तो हम केवल प्रैक्टिस ही करेंगे तो रिपीटेशन ही होगा। आगे बाबूजी की इच्छा है तो 7,000 ठीक है, सभी के लिए डन, या थोड़ा सा कंसेशन दिया जाए। कितना कंसेशन करें? रेट को आधा कर दें। 3500 रुपये आप सब लोग इस कोर्स के देने के लिए तैयार हैं, या फिर और कम किया जाए? क्योंकि बाबूजी का प्लेटफॉर्म है तो कितना परसेंट, 50% तो मैंने कर दिया, तो 3500 रुपये डन है। फिर आप लोग 3500 रुपये जमा कराएं बाबूजी के नंबर पर और कल से क्लासेस शुरू हो रही है। या फिर विशेष प्लेटफॉर्म को देखते हुए और विशेष फैमिली मेंबर्स को देखते हुए और कंसेशन दिया जाए तो और कंसेशन दे देते हैं। हमारे बाबूजी का मन है कि आपको 90% कंसेशन दिया जाए। 90%, 7,000 में से 90% कंसेशन देने में केवल 700 रुपये बचे। अब इसमें तो आप ले ही सकते हैं। केवल 700 रुपये में मेरे बाबूजी के प्लेटफॉर्म पर मैं ये कोर्स करवा रही हूँ। आगे आने वाले 4 दिनों में आप जुड़ सकते हैं, इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। बहुत प्यारा कोर्स है, जुड़िएगा सभी। और अब इस कोर्स से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं वो बाबूजी की आज्ञा से ले लिए जाएं। तो ये क्लास को यहीं विराम दूंगी। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी अब प्रश्न ले लेते हैं अगर है तो। यस, ओम अरहम। तो बंधुओं और बहनों, प्रारंभिक जानकारी ईएफटी के बारे में अभी हमने ली। अब हमें आप सभी में से जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, कल से हमारा कोर्स चालू होने वाला है, 4 दिन तक चलेगा। जैसा कि संजीवनी जी ने बताया, 2 दिन हमें कोर्स की टेक्निक बताई जाएगी, उसके बाद 2 दिन प्रैक्टिस। और जितने भी हमारे रिकॉर्डिंग होगी आप लोगों को वीडियो अवेलेबल करवाया जाएगा। आप वीडियो, कोई कारण से आप क्लास मिस भी कर जाते हो तो बाद में आप वीडियो देखकर सारी टेक्निक सीखकर अपने जो भी, देखिए बीमारियां, हमने ग्रुप मैसेज में एक मैसेज मैंने डाला था, बीमारियां 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। शारीरिक बीमारियां तो चिकित्सा जगह जगह हॉस्पिटल है, वैद्य है, अलग अलग कितनी थेरेपियां हैं हमारे देश में इलाज के लिए, और उससे इलाज हमारा होता है, हम ठीक भी होते हैं शारीरिक बीमारियों से। मानसिक बीमारी जो है वो शारीरिक बीमारी से भी ज़्यादा भयंकर होती है, लेकिन उसका भी इलाज होता है। आजकल मेंटल हॉस्पिटल बड़े बड़े शहरों में, प्राय हर शहर में आपको मिलेंगे, और मानसिक चिकित्सक भी मिलेंगे। मेंटल बीमारी का भी इलाज हो जाता है। लेकिन भावनात्मक बीमारी जो है उसका इलाज कहाँ होगा आपका? कौन करेगा? कोई डॉक्टर कर सकता है क्या? यस और नो आप लिखेंगे, यस या नो। डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक कर सकता है क्या? यस और नो। सभी ने देखिए नो। अमिता जी लिख रहे हैं नो, विमला जी नो, वेरी गुड। तो इसका इलाज कहाँ होता है? तो इसका इलाज होता है हमारे धर्मगुरुओं के पास। हम जाते हैं, साधु संतों के सेवा में बैठते हैं, तो वहाँ हमारा तनाव दूर होता है। उनका उपदेश सुनते हैं तो वो क्या बोलते हैं, योगा करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। तो इस तरह से ध्यान से हमारे मानसिक बीमारियों का इलाज होता है।
लेकिन उसके साथ साथ ये जो टेक्निक जो आई है EFT, इससे भी हमारी भावनात्मक बीमारियों का इलाज हमारा कौन करने वाली है? संजीवनी जी करने वाली है कल से। तो आप सब तैयार है इलाज करवाने के लिए? यस, यस, यस। तो अभी आपका अभी जो हमारा सेशन हुआ, इसके बारे में कोई प्रश्न हो, जानकारी हो, तो आप बात कर सकेंगे। आप हैंड राइज कीजिए, कोई भी प्रश्न हो आप पूछेंगे। पर्सनल बीमारी के बारे में कोई है तो अभी आप पूछेंगे, तो उसका अभी हम उसके बारे में नहीं बताएंगे। अभी जो टेक्निक बताई गई, इस टेक्निक के बारे में बाकी तो सब जानकारी आपको कल और परसों मिलने वाली है। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी आप हैंड राइज कीजिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अनम्यूट आप बात कर पाएंगे। बिमला जी गदिया, बिमला जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। टैपिंग बोले तो क्या होता है? टैपिंग ऐसे ऐसे टच करना, ये 2 उंगलियां, हाथ दिख रहा है मेरा, हाँ, ये दिख दो रहा है। उंगलियां जैसे हाँ, ऐसे यूं टच करना, उंगलियों से हल्का सा जैसे प्रेशर देते हैं, ऐसे 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 टैप अच्छा, करना, यूं 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 हाँ, यूं करना, बस ऐसे 2 बार ओके, यूं करना, किसी भी पॉइंट पर। पॉइंट मैं कल बताऊंगी, कल की क्लास में। हाँ। ये बहुत रेकी सरल रेकी जैसा टेक्निक है है। क्या? ये हाँ विद्या जी, रेकी जैसा है क्या? हाँ जी, मैं सुन नहीं पाई। रेकी जैसा है क्या ये? रेकी नहीं, रेकी अलग रेकी है। करते हैं ना? रेके अलग है, रेकी अलग। रेके अलग है माँ, बिल्कुल रेके अलग हाँ, है। रेकी ये अलग टैपिंग है, टेपी टेक्निक है। रेकी अलग है। देखिए थेरेपी अलग अलग है। रेकी की हमारे संजीवनी जी रेकी ग्रैंड मास्टर भी है। रेकी के बारे में उन्होंने सेशन भी लिया, 7 दिन का सेशन उन्होंने लिया हुआ है। रेकी ग्रैंड मास्टर और रेकी सिखाती भी है, लेकिन ये टेक्निक बिल्कुल अलग है। इसको आप सीखना चाहते हैं तो आपको 2 दिन में सीख के उसके बाद 2 दिन प्रैक्टिस करके आप अपने परिवार का इलाज आप खुद कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसमें ओके, एक चीज मैं बताना भूल गई कि इसमें प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, इसमें आप लोग दूसरों की भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, आप दूसरों को खुद भी सिखा भी सकते हैं, खुद कर भी सकते हैं। और बहुत ज्यादा मिनिमम चार्जेस में ये यहाँ हो रही है, और बहुत सरल है, कोई भी इसको कर सकता है। जी। अच्छा, ठीक है, जी, थैंक यू। थैंक यू। अर्चना जी, अर्चना जी बोलिए। ये घर के आपसी रिलेशन के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है? देखो, हमारे जो पॉइंट है ना, जहाँ पर ब्लॉकेजेस है, वो हाँ, पर्टिकुलर 13 पॉइंट है ना। ओके, हम ओके, इसके साथ में टैपिंग करते हुए हम अफर्मेशंस का भी यूज करते हैं। ओके, उसके साथ में हम एक रिदमिक म्यूजिक का भी यूज करते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल से अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो पेड कोर्स है ना। तो ओके, वो जब हम यूज करते हुए टैपिंग करेंगे तो फिर रिलेशंस बेटर होते चले जाते हैं। ओके, रिलेशंस, दीदी देखो, विकार हमारे जो होते हैं ना, ज्यादा गुस्सा करते हैं, जलन होती है, रिलेशंस खराब क्यों होते हैं? हमारे विकारों की वजह से होते हैं, है ना। तो अब हमारे शब्दों की वजह से होते हैं, या फिर हमारे विचारों की वजह से होते हैं, हमारे व्यवहार की वजह से होते हैं। तो ये सब जो रीजन है ना, जब हम इन सभी रीजंस को इंक्लूड करते हुए कोई टेक्निक करेंगे तो इमीडिएट असर दिखता है। देखिए प्रश्न आ रहा है कि किस किस बीमारियों का इलाज हो सकता है इसमें, है तो ये प्रश्न आया है कि कितनी बीमारियों का इलाज इसमें हो सकता है। तो संजीवनी जी इसका जवाब। इसमें शारीरिक बीमारियों का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर कोई लंबी बीमारी है तो फिर लंबी बीमारी में आपको बहुत दिन तक ये टैपिंग टेक्निक करनी पड़ेगी। इम्प्रूवमेंट हर बीमारी में आएगा, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो। ये टैपिंग टेक्निक है ही ऐसी टेक्निक, क्योंकि हर एक चीज हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई है। तो हर एक बीमारी में आएगा इम्प्रूवमेंट। ये थोड़ा सा ये है कि कुछ बीमारियों में इमीडिएट, जैसे बॉडी में पेन हो रहा है, इमीडिएट असर होगा। आपको गुस्सा आ रहा है, आपसे कोई नाराज हो गया है, मान नहीं रहा है, आप उसे मना रहे हैं, इन चीजों में, छोटी छोटी चीजों में इमीडिएट असर आएगा। आपको किसी चीज से घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, तो इनमें फटाफट से असर आएगा जब आप करेंगे। लेकिन जैसे फोबिया है, अब आपको पानी से डर है, असर तो उसमें इमीडिएट होगा, लेकिन वो चीज जाने में, जड़ से कटने में थोड़ा सा समय लेगी। उसे आप रेगुलर करेंगे तो जड़ से कट जाएगी। बिल्कुल। इसको जब मैं नहीं आप वो लोगों को
पीडीएफ शेयर करूंगी, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल गैरी सर ने दिए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन मिनिमम चार्जेस इसीलिए रखे हैं ताकि आप लोगों में से ज़्यादा लोग हमारी इस विद्या से जुड़ पाएं और लाभ ले पाएं। बहुत सरल विद्या है, बहुत सरल, कोई भी कर पाएगा। कि देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो मानसिक बीमारी हो चाहे शारीरिक बीमारी हो, उसके पीछे जो कारण होते हैं, कारण भावनात्मक होते हैं। जी आपके बिल्कुल। शरीर में बीमारी एक दिन में नहीं आती है, एक दिन में नहीं आती है। कुछ हमारे भावनात्मक ऐसे तनाव के कारण हम तनाव में रहने लगते हैं, या गुस्से, कोई ऐसी हमारे रहते रहते धीरे धीरे हमारे शरीर में बीपी शुगर ये सब आएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे वो गंभीर बीमारियों का रूप लेती है। तो ये भावनात्मक ट्रीटमेंट है, ये बहुत जरूरी है। इससे हमारी मानसिक बीमारियां भी ठीक होती है और शारीरिक बीमारियां भी अपने आप ठीक हो जाएगी। उनके लिए हमें अलग से प्रयास भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये भावनात्मक चिकित्सा की बात कर रहे हैं हम यहाँ। इमोशनल फ्रीडम कैसे आएगी हमारे इस अंदर, इसी टेक्निक का नाम ही इमोशनल फ्रीडम टेक्निक रखा गया है। तो कल हम इसके बारे में और अधिक जानेंगे। आप यहाँ तक कि जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे हैं, उसमें भी टैपिंग करने से, अभी जो दीदी ने पूछा कि रिलेशंस में कैसे फर्क आएगा, तो इसके साथ में कुछ शब्द भी हैं जो अफर्मेशन भी है, जो हम बोलेंगे, साथ में रिदम काम करेगी। म्यूजिक तो नहीं है हमारे, म्यूजिक हम जो बोलते हैं उसको मैं डिटेल में नहीं बता सकती, वही सीखेंगे हम कल ही, पर वो भी इसमें है। तो म्यूजिक का क्या असर होता है वो भी हम जानेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम जुड़ कर के करेंगे। और एक हम लोगों में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार भाव हमारा बहुत कम होता है, अस्वीकार करते हैं हम हर चीज में, शिकायतें करते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। ये सारी चीजें इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से चली जाएंगी। आप अपनी ही चीजों को जब स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर आप परेशान होते हैं। जो वास्तविकता है वास्तविकता है, मेरी आंखें चली गई हैं, आंखें ठीक नहीं हो सकती है, तो ये वास्तविकता है। अब मैं इसे एक्सेप्ट ना करके और जीवन भर दुखी रहूं, जीवन भर रुकी रहूं, और मैं इसे स्वीकार करके पूरी तरह परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए आगे भी बढ़ सकती हूँ और बढ़ चुकी हूँ। तो हमारे ऊपर है, अस्वीकार को भी दूर करेगी ये टेक्निक। इससे आप में, आपके मन में स्वीकार भाव भी बढ़ेगा। तो बहुत प्यारी टेक्निक है, मिनिमम चार्जेस में आपको मिल रही है। मैं कहूँगी आप इसे शोभा जी ज्वाइन करें। विरोधिया ने हैंड राइज किया है। शोभा जी अनम्यूट कीजिए हाँ जी, अपना, बोले। बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। टैपिंग का कोर्स जो है आज 2 दिन करेंगे, लेकिन बाद में भी टैपिंग जरूरी है करना डेली? पूरी टेक्निक ही टैपिंग की है दीदी, पूरी जो तो टेक्निक है वो टैपिंग की ही है। वो मैं कल सिखाऊंगी कैसे करेंगे। हाँ, वही पूछा, डेली करना पड़ेगा या हाँ, अभ्यास तो उसमें? जरूरी है। देखिए, कोई भी आप उसको निरंतर करोगे तो ही फायदा होगा ना। आप ऐसा कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं भी 2 दिन आपने किया और आप बिल्कुल ऐसा पॉसिबल होता है कि वही- आप दवाई, लेकिन उसका अभ्यास सीख जाएंगे तो हम उसकी उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने परिवार वालों के साथ। अपने परिवार वालों को भी कोई प्रॉब्लम है, आपको मालूम है तकनीक, तभी तो कर पाएंगे ना, नहीं तो कैसे करेंगे सही आप। है। ओके। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजीवनी जी का तो खास विशेष रूप से धन्यवाद कि आज मेरे कहने पे मैंने जितना डिस्काउंट बोला था उतना डिस्काउंट देते हुए आपने परमिशन दी क्लास की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की तरफ से आपका।
तो थैंक यू बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बाबूजी, थैंक यू सो मच। ओम अरहम। तो आज का सेशन में यही एंड करते हैं।